हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रुचि कटियार। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल रुचि फार्मेसी में। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। डॉक्टर अपने प्रिस्क्रिप्शन में कुछ टर्म्स लिखते हैं जो कि शॉर्ट में लिखते हैं बहुत, जिसका क्या मतलब होता है हमें सबको जानना चाहिए, क्योंकि दवाइयाँ हमें उसी प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग लेनी होती हैं। तो सबसे पहले अगर उसमें ओडी लिखा है तो इसका मतलब होता है वंस अ डे। अगर उसमें बीडी लिखा है तो इसका मतलब है कि ट्वाइस अ डे। अगर उसमें टीआईडी या टीडीएस लिखा है तो इसका मतलब है थ्राइस अ डे, मतलब दिन में 3 बार लेनी है। और अगर उसमें क्यूआईडी लिखा है तो इसका मतलब होता है कि वो गोली दिन में 4 बार लेनी है। अगर क्यूडी लिखा है, ओनली क्यूडी लिखा है, तो इसका मतलब वो गोली हमें एवरी डे लेनी है। इसके बाद अगर उसमें लिखा है एचएस या फिर एसटी तो इसका मतलब बिफोर स्लीप, सोने से पहले वो गोली हमें लेनी है। एसओएस लिखा है तो इसका मतलब है इफ़ नीडेड, मतलब अगर हमें ज़रूरत है। जैसे ज़्यादातर बुखार की गोली एसओएस में दी जाती है कि जब आपको बुखार हो तभी वो गोली ले लें। अगर उसमें लिखा हुआ है बीबीएफ, बीबीएफ का मतलब होता है बिफोर ब्रेकफास्ट, मतलब वो आपको नाश्ते से पहले लेनी है, यानी कि खाली पेट। नाश्ते से पहले क्या खाया होता है कुछ नहीं खाया होता है, तो इसका मतलब वो खाली पेट हमें लेनी है। तो जैसे कैप्सूल ओमेज होते हैं, रेविप्राजोल होते हैं, गैस की कैप्सूल होते हैं, ज़्यादातर वही खाली पेट लिए जाते हैं। इसके बाद पीसी लिखा है तो इसका मतलब होता है आफ्टर मील्स, और अगर एसी लिखा है तो इसका मतलब बिफोर मील्स, यानी कि खाने से पहले आपको लेनी है। इसके बाद अगर ओपीडी है, ओपीडी का क्या फुल फॉर्म होता है? ओपीडी का फुल फॉर्म होता है आउटडोर पेशेंट डिपार्टमेंट, मतलब जो मरीज़ रोज़ आ रहा है हॉस्पिटल में, जैसे उसको सर्दी खांसी जुकाम बुखार है तो वो दवाई लेके वापस जा रहा है, तो वो आउटडोर में आएगा, ओपीडी में आएगा। और अगर लिखा है आईपीडी, इसका मतलब होता है इंडोर पेशेंट डिपार्टमेंट, मतलब वो मरीज़ भर्ती है वहाँ पे किसी भी कारण से, हड्डी उसकी ब्रेक है या मतलब हड्डी की वजह से है या सर्जरी हुई है, तो वो आईपीडी होता है। इसके बाद उसका बीएचटी बनता है, यानी कि बेड हेड टिकट, उसका बेड हेड टिकट बनता है। उसमें सारी उसकी प्रिस्क्रिप्शन लिखा जाता है, उसको क्या क्या दवाइयाँ देनी है, कितने टाइम पे देनी है, उसी को देख करके सिस्टर्स जो है, नर्सेज, उनको दवाइयाँ देती हैं। इसके बाद आता है आरएक्स। जब डॉक्टर कुछ भी दवाई लिखते हैं तो उसके ऊपर सबसे पहले आरएक्स लिखते हैं। आरएक्स का मतलब होता है प्रिस्क्रिप्शन, वो प्रिस्क्रिप्शन है। अगर उसके बाद लिखा है टीएक्स, टीएक्स का मतलब है ट्रीटमेंट। और अगर लिखा है डीएक्स, डीएक्स का मतलब होता है डायग्नोसिस। इसके बाद अगर लिखा है बीएसएफ, मतलब बीएसएफ का मतलब होता है ब्लड शुगर फास्टिंग, मतलब आपके बिना कुछ खाए हुए कितनी ब्लड शुगर है वो लिखी जाती है बीएसएफ में। उसके बाद यूएसजी लिखा है तो इसका मतलब होता है अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी। एचएक्स का मतलब होता है हिस्ट्री, हिस्ट्री का मतलब आपको पहले कोई प्रॉब्लम थी, डिजीज़ थी कोई, पहले क्या परेशानी पहले चल रही थी, वो एचएक्स में लिखी जाएगी, हिस्ट्री में। उसके बाद एसएक्स होता है सिम्टम्स, यानी कि आपको अभी प्रेजेंट क्या सिम्टम्स आ रहे हैं, है ना, उस वजह से क्या आपको प्रेजेंट में क्या प्रॉब्लम चली है, क्या परेशानी आ रही है। सी के ऊपर विद होता है, सी के ऊपर डैश होता है, इसका मतलब होता है विद, यानी कि जैसे आप बुखार की परेशानी ले गए हैं, इसके साथ साथ आपको लूज मोशंस भी हो गए हैं, तो वो वहाँ लिखा जाएगा पायरेक्सिया, सी के ऊपर डैश विद लूज मोशंस, है ना। इसके बाद अगर आपको लिखा हुआ है वीएस, वीएस का मतलब वाइटल साइंस, वाइटल साइंस का मतलब होता है कि आपकी पल्स क्या है, पल्स रेट, है ना, आपका ऑक्सीजन लेवल कितना है। तो ये सब उस समय प्रेजेंट आपकी बॉडी में क्या वाइटल साइंस सिम्टम्स दिख रहे हैं, वो वीएस होता है। अभी आगे और भी ऐसे टर्म्स हैं, मैं धीरे धीरे आपको सब बताऊंगी। अभी आज की वीडियो में इतना ही, और आप मुझे बताएं अगर आपको और भी कुछ समझना है डॉक्टर के विषय में, या आपकी कोई समस्या है तो आप मुझे बताएं कमेंट करके, मैं आगे उस पर वीडियो बनाऊंगी। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। अभी